स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज जो है आपके समक्ष जो है पंचवर्षीय योजना लेके आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा आने वाले हैं उनको उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष जो है पंचवर्षीय योजना, जो कि पूरी तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरुआत करके 5 यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक एक ही वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल से मिलेगा, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठिएगा तो आपको 1 से 2 नंबर आपको पक्का करके आने का काम करिएगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रोल निभाने वाली है। तो चलिए आज हम समझेंगे भारत का पंचवर्षीय योजना 1951 से जो शुरू हुआ 2017 तक जो हुआ, वो सभी चीजों के बारे में बढ़िया से एकदम डिस्क्राइब करेंगे ताकि एक बढ़िया तैयारी आपको मिल सके। अगर हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, किसकी? पंचवर्षीय योजना की अगर यदि हम बात करते हैं मित्रों, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्यों किया गया, क्या कारण था कि हम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किए? पंचवर्षीय योजना किसी भी देश यानी कि हमारे देश की बात कर रहे हैं हम, अपने देश की एक पूरी तरीके से एक आधारभूत ढांचा होता है, पूरी विकास की रूपरेखा होता है। और इस विकास की रूपरेखा 5 साल का रूपरेखा एक ही साल में शुरुआत में ही तय कर लिया जाता है, और इसी शुरुआत को कहा जाता है पंचवर्षीय योजना, जो कि ये 1 साल से लेकर के 5 वर्ष तक चलने का काम करती है। आपको जैसा कि पता है हमारा देश 1947 अर्थात 1947 में आजाद हो गया। 1947 में जब आजाद हुआ तो अंग्रेज हम लोग को उस स्थिति में छोड़ के गया। उस समय हमारे पास न खाने के लिए सही से अनाज थे, ना ही हमारे पास आधारभूत संरचना था, ना ही हमारे पास पैसे थे। यानी कि हम अपने बिल्कुल जो है हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं थे। अब हमें खुद को संभालने की जरूरत था। तो इसीलिए उस समय जो सरकार बनी, नेहरू की सरकार बनी, तो नेहरू की सरकार पंचवर्षीय योजना लाया, जो कि ये योजना हमारा नहीं बल्कि ये रूस का योजनाएं इस तरीके से चलती थी, और हमने रूस से ये योजनाएं लाया और रूस से योजना ला करके हम अपने देश में लागू करने का काम किया। और उसी समय ठीक ये योजना जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था मित्रों, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरने के लिए और साथ साथ में 1947 में जो हमें विभाजन कर दिया गया था भारत और पाकिस्तान, और उस समय और हमारी कमर को टूट गई थी। तो ये सभी चीजों से निपटने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए नेहरू की सरकार ने पंचवर्षीय योजना रूस यानी कि रूस की संविधान से ये चीजें लाने का काम किया। यानी कि जो साम्यवादी रूस है उनके यहाँ से, रूस देश से, यूएसएसआर से ये योजना ला करके अपने देश में जो है लागू करने का काम किया। उसी को कहा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना, याद रखेगा मित्रों, पंचवर्षीय योजना पहला पंचवर्षीय योजना याद रखेगा मित्रों 1951 से 56 तक चला था, टोटल पूरे 5 वर्ष के लिए। इस समय जो सरकार थी इसमें कलर व्हाइट तो है ही नहीं है, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलिए पीला ही ले लेते हैं। चलिए, उस समय जो सरकार थी दोस्तों, नेहरू की सरकार थी। यानी कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचवर्षीय योजना पहला शुरुआत किया गया था, और ये कहाँ से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया था। ये योजना रूस से लिया गया था, याद रखेगा। ये इसमें जो है ऐसा कहा गया था कि टोटल जो है मित्रों, इसमें टोटल कहा गया था कि टोटल जो है खर्चा कितना होगा। इस टोटल जो है 269 करोड़ रुपया इसका एक ढांचा तैयार करने के लिए रखा गया था कि टोटल विकास पर जो हम खर्चा करेंगे 269 करोड़ रुपया, 269 करोड़ रुपया। और पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है मित्रों, ये अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इस समय जो उपाध्यक्ष को जो रखा गया, उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। कौन था? गुलजारी लाल नंदा इसका उपाध्यक्ष था मित्रों। अगर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा हो गया, उसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं मित्रों इसमें किसको फोकस किया गया, तो इसमें जो फोकस किया गया था, जो लक्ष्य रखा गया था मित्रों, कृषि को सुदृढ़ व्यवस्था करना। क्योंकि हम आजाद हुए थे उस समय हमारे पास कुछ अच्छा चीज नहीं था, ना आधुनिकीकरण करने के लिए हमारे पास मशीनरी था, ना ही फैक्ट्रीज था, ना ही इंडस्ट्रीज था। तो इन चीजों को हमको लगाना था, लेकिन उस समय हमें सर्वाइव करने के लिए हमारे पास कृषि के अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए हमने सर्वप्रथम कृषि पर क्या किया? कृषि पर ज्यादा फोकस करने का काम किया, यानी कि उस समय फोकस। और ये जो रूपरेखा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा तैयार किया था, उनका नाम था हैराल्ड डोमर मॉडल कहा गया, क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री थे और यही अर्थशास्त्री जो है ये योजना को क्या किया? तैयार किया था।
ये योजना को तैयार किया था, इसीलिए इसे हैराल्ड डोमर मॉडल भी कहा गया था। चीजें आपको आशा करते हैं समझ में आ गया था। और साथ साथ में इसको आगे बढ़ने के लिए 5 लगभग जो है, याद रखेगा, 5 जो है 5 उद्योग का नींव रख दिया गया, 5 इंडस्ट्रीज का नींव रख दिया था, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए दुर्गापुर वाला है, स्टील प्लांट वाला है, उसके बाद बोकारो वाला है मित्रों, उसके बाद भिलाई वाला है, उसके बाद राउरकेला वाला है। इसकी नींव जो है रख दी गई है। योजना के फलस्वरूप ये जब हमने 5 वर्ष तक इसके ऊपर हमने काम किया, तो जो हमारा जो लक्ष्य रखा गया था योजना को पाने के लिए, जो विकास दर रखा गया वो 2.1% रखा गया था। जो लक्ष्य था, लक्ष्य पाने का था 2.1% पाने का था, लेकिन हमने अचीव किया, प्राप्त करने का काम किया 3%। कितना? 3% अचीव करने का काम किया, जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव था, अच्छे था। साथ साथ में कहा जाता है ना, डूबते हुए तिनके का सहारा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए उस समय यही इसी तरीके से, जो कि हमारे लिए ये बहुत ही कारागार साबित हुआ, एक रूपरेखा तैयार करने का काम किया। तो ये 3% था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था मित्रों। जो चीजें इससे बन सकता था वो चीजें हमने आपको बताने का काम किए। देखिए, अगर आपको पीपीटी, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जीएस इनोवेशन सेंटर पर जुड़ जाइएगा, ये चीजें जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना की तरफ जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दिया गया है पूरी तरीके से, और इसमें जो है कितना लक्ष्य रखा गया, क्या रखा गया, ये सभी चीजें जो है आपको मिल जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ से भी ये चीजें आपको मिल जाएंगे। अब वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी। इस योजना का देखिए 2.1% रखा गया था और 3.6% ये प्राप्ति हुआ, 3.6% प्राप्ति हुआ मित्रों, जो कि हमारे लिए बहुत कारागार साबित होने का काम किया। ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय अगर योजना की बात करते हैं मित्रों, क्या चीज? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सरकार किसका था? आप ही बताइए, कमेंट करके बताइए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा मित्रों, ये चीजें जो है ना आपको बिहार एसआई जो है कोर्ट में बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाला है। अगर आप तैयार किए हैं तो ये स्टैटिक जीके पर पूरी तरीके से आप पकड़ बना सकते हैं। 1956 से 1961 तक चला था। अगर इस समय हम सरकार की अगर बात करें ना, तो इस समय पीएम कौन हुआ करता था? नेहरू हुआ करते थे, याद रखिएगा। नेहरू इस समय पीएम हुआ करता था, जो कि पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वही हुआ करते थे। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो बीटी कृष्णाचारी इसका उपाध्यक्ष हुआ करता था। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो याद रखिएगा बीटी कृष्णाचारी जो है इनका उपाध्यक्ष है। इस समय टोटल इस पर जो खर्च रखा गया, ये पंचवर्षीय योजना में टोटल खर्च करने का, तो 4800 करोड़ रुपया का बजट तैयार किया था टोटल 5 वर्ष के लिए। इसमें जो है ये जो रूपरेखा जो तैयार किया था देश को विकास करने के लिए, याद रखिएगा मित्रों। अगर हम बात करते हैं सर ये मॉडल किसके मॉडल पर आधारित था, तो ये याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल इसे कहा गया। पीसी महालनोबिस मॉडल कहा गया था। मॉडल, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं सर इसका लक्ष्य, इस बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका लक्ष्य रखा गया था यानी कि उद्योग को विकसित करना, यानी कि इसका जो उद्योग पर ज़्यादा इस बार फोकस किया गया था। और आपको पता होना चाहिए यही पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना में 4 जगह जो है इंडस्ट्री लगा है, 4 जगह जो है कारखाना लगने का काम किया। कौन कौन लगा था, तो याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से स्थापित हो गया था। नींव प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगा और स्थापित हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन हो गया था, तो राउरकेला, क्या हो गया, राउरकेला हो गया था, इस्पात वाला हो गया था, इस्पात जो है प्लांट था। दूसरा था भिलाई, दूसरा क्या था, भिलाई था। और तीसरा जो था मित्रों, तीसरा दुर्गापुर, तीसरा क्या था, दुर्गापुर था। चौथा क्या था, तो चौथा था आपका बोकारो, चौथा क्या था, बोकारो। ये 4 जगह जो है इस्पात संयंत्र लगने थे, ऐसे लगाया गया है। आप ये छाप दीजिए कि कौन कौन सा कहां से लगाया गया है।
अगर हम बात करते हैं दुर्गापुर का, दुर्गापुर, उसके बाद राउरकेला का, राउरकेला बोलेगा किसकी सहायता से ये स्थापना किया गया था? तो राउरकेला जो है याद रखेगा जर्मनी की सहायता से इसे स्थापना किया गया था। और भिलाई की अगर हम बात करते हैं तो भिलाई जो है जम्मू जो है क्या है आपका ब्रिटेन, याद रखेगा भिलाई जो है ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। दुर्गापुर की अगर बात करते हैं मित्रों तो दुर्गापुर जो है आपका रूस की सहायता से, किससे? रूस की सहायता से किया गया है। बोकारो की अगर हम बात करते हैं तो बोकारो मित्रों इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इनके द्वारा जो है क्या था? बढ़ावा दिया गया था 1961 में। सॉरी, इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी मित्रों, नेहरू की सरकार था। क्या? नेहरू का सरकार था इस समय जो है, उन्हीं के द्वारा क्या किया? बढ़ावा दिया गया था। और साथ साथ में इसमें क्या किया गया था? इसमें बहुत सारे जो है जल विद्युत जो है आपका परियोजना का भी शुरुआत किया गया था। याद रखेगा मित्रों, जल विद्युत जो है परियोजना का भी शुरुआत किया गया, इसके ऊपर भी बल दिया गया। और साथ साथ में और क्या किया गया था इस योजना में मित्रों? इस योजना में अगर यदि बात करते हैं तो 1958 में परमाणु ऊर्जा का स्थापना किया गया। परमाणु ऊर्जा का स्थापना हो गई थी, स्थापना हो गया, ठीक है ना। तो ये सेकेंड जो है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है जो 1956 से 61 तक चला था। इसका अगर यदि टोटल अगर विकास की बात किया जाए, विकास का जो दर रखा गया था 4.5% रखा गया, लेकिन हमने अचीव किया 4.2%। विकास की दर जो है जो रखा गया था, विकास का दर रखा गया मित्रों, रखा गया था कितना? 4.5% रखा गया था, लेकिन हमने अचीव किया था 4.27%। 4.27% जो हमने अचीव करने का काम किया, 4.2% हमने पाया, ठीक है ना। चलिए, ये था आपका सेकेंड ईयर प्लान था मित्रों। जो भी क्वेश्चन इनसे बनते थे वो हमने आपको बताने का काम किया 1955 से 61 में। अगर हम बात करते हैं और कुछ तो याद रखेगा इसी समय जो है 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ? पंचशील समझौता हो गया था चाइना के साथ। किसके? भारत और चीन के साथ। भारत और चीन के साथ पंचशील समझौता हो गया था, ठीक है ना। चीजें आपको चलिए अब थोड़ा सा अगर रिमाइंड की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। इस समय सरकार नेहरू की थी, उपाध्यक्ष बीटी कृष्णाचार्य थे। खर्च टोटल 4800 करोड़ आया था। जो मॉडल बात करें किस मॉडल पर आधारित था तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और अर्थशास्त्री ये थे, याद रखेगा। लक्ष्य की बात किया जाए तो इस समय जो है जो फोकस किया गया था लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य में क्या फोकस किया गया था, ज्यादा जो फोकस था उद्योग पर ज्यादा फोकस था। विकास दर रखा गया था 4.5%, तो इन्हें अचीव किया, प्राप्त किया 4.2%। इन चीजें जो है आपको देखने को मिला था पंचवर्षीय योजना। अगर इसका जो है अगर बात किया जाए लिखा हुआ, देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ में, दूसरे पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ज्यादा बल दिया गया है मित्रों, है ना। पीसी महालनोबिस का नेतृत्व भी किया गया था। इसमें 4.5% रखा गया, 4.2% ज्यादा बल दिया गया। इसमें जो इस योजना के तहत घरेलू उद्योगों रक्षा के आयात पर शुल्क अध्यारोपित किया, यानी कि जो निर्यात और आयात हुआ करता था वो थोड़ा बहुत जो है उस पर टैक्स अध्यारोपित किया, ताकि सरकार का इनकम हो सके, और सरकार का इनकम होगा तो फिर जनता के ऊपर योजनाएं के माध्यम से उस पर खर्च कर सके, ठीक है ना। तो सरकार का ये महत्वपूर्ण लक्ष्य था। चलिए अगर हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का, क्या चीज? तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं मित्रों तो 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। इसे सर्वाधिक असफल योजना भी कहा गया था। क्यों कहा गया? क्योंकि ये अपने लक्ष्य को पूरा पा नहीं पाया था। नहीं पाने का कारण भी था मित्रों, वो सभी चीजें के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, सरकार किसकी थी? तो इस समय जो सरकार थी मित्रों, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। किसकी? इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। और ये जो है कांग्रेस की सरकार थी, याद रखिएगा। जो कि ये पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं उपाध्यक्ष का, तो इस जो है उपाध्यक्ष इस समय कौन था? तो अगर उपाध्यक्ष की अगर यदि हम बात करते हैं मित्रों तो उपाध्यक्ष गॉडगिल थे। कौन थे? गॉडगिल थे, याद रखेगा। गॉडगिल इनका उपाध्यक्ष है। और इसी मॉडल पर ये तैयार भी किया गया। अगर मॉडल भी कहा जाए, मॉडल जो की बात किया जाए तो गॉडगिल मॉडल, क्या था आपका? गॉडगिल मॉडल से इसे तैयार किया गया। कहीं कहीं आपको देखिए जॉन सैंडी भी देखने को मिलेगा। इसको
जॉन सैंडी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसीलिए हम आपको बता दिए, कंफ्यूज मत करिएगा। मॉडल किसके ऊपर था? गॉडगिल। ये इसे कहा जाता है सर्वाधिक असफल योजना। इसे क्या कहा जाता है? सर्वाधिक जो है असफल योजना कहा जाता है। और सफल कहलाने का कारण क्या था? क्योंकि ये अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। इस समय जो है विकास की जो दर रखी गई थी, इसका थर्ड जो है प्लानिंग 5 ईयर प्लान का 5.6% रखा गया था, लेकिन इन्होंने हासिल कितना किया? देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, विकास दर का जो है लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन प्राप्त ये कितना किया? प्राप्त किया था 2.72% ही अपना विकास दर प्राप्त कर पाया। यही कारण है कि इसे सर्वाधिक असफल योजना, पंचवर्षीय योजना कहा गया था, ठीक है ना। अब होने का कारण क्या था मित्रों, वो भी आपको समझना चाहिए। अगर नहीं समझे तो पता नहीं चलेगा। देखिए इसी समय की अगर बात करते हैं 1962 की, इसी समय अगर यदि बात कर दिए 1965 की बात कर दीजिए, तो 1962 में भारत और चीन क्या हो गया मित्रों? भारत और चीन जो है युद्ध हो गया था। जैसा कि आपको हम बताए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1954 में भारत और चीन के साथ एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम था आपका पंचशील समझौता, जिसमें 5 बातें कही गई थी। वो चीजें जो है पूरा होना था 5-6 वर्ष के लिए ही था, वो 1960 में पूरा होना था। कितना? 1960 में ये जो पंचशील समझौता हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंचशील समझौता जो हुआ था, ये चीजें पूरा गया था 1960। मात्र ये 6 वर्ष के लिए ही था। कितना था? 6 वर्ष के लिए था। अब 1960 में जैसे पूरा, और 1962 में चाइना के द्वारा हमारे ऊपर क्या कर दिया? हमारे ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। कहीं ना कहीं आक्रमण करने की वजह ये कहा जा रहा था कि उस समय जो है 1959 में जो है चीन ने क्या किया? 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था। तिब्बत पर हमला कर देने के बाद जो दलाई लामा था, जो भारत भाग करके आ गया, और भारत सरकार ने उसे क्या दिया? शरण दिया। शरण देने के कारण जो है चाइना क्या हुआ? हमसे नाराज हुआ और वो हम पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमसे गुस्सा गया, वो हमसे नाराज हो गया और वो हम पर हमला कर दिया। हमला कर देने के कारण जो है 1962 में हमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। 1962 में वही बात की, जब 1965 में इसी मौके, यही मौका अपनाते हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध हो गया। पाकिस्तान भी हमारे ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का हमने औकात पूरी तरीके से बता देने का काम किया, समझा देने का काम किया था। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारत जो है लाहौर तक उसको क्या कर दिया? लाहौर तक उसका जो है हमला करके लाहौर तक जो है कब्जा कर लेने का काम किया। और जब पाकिस्तान जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, जब लाहौर तक हमने वहां पर जो है कब्जा करने का काम किया था, तो इसी समय जो है पाकिस्तान रूस को बुलाया। किसको? रूस की सहायता से। रूस को बोला भारत अब छोड़ेगा नहीं, भारत अब छोड़ने वाला है नहीं। अगर भारत को बनाना है, भारत को पंगा कौन लिया? पहले तुम ही लिया ना, तो तुम ही लिया, तो हम उस समय रूस के साथ अच्छी दोस्ती थी। तो रूस के साथ अच्छी दोस्ती रहने के कारण उनको लगा कि अगर पाकिस्तान जो है रसिया को अगर किसी तरीके से मना लेता है तो इस जरिए से हम जो है भारत से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है रसिया से क्या किया? रसिया से जो है बातचीत आगे बढ़ाई। और बातचीत बढ़ाने के कारण इसी समय 1966 में जो सरकार थी, जो बन के आई थी सरकार, याद रखेगा, जो है लाल बहादुर शास्त्री, क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री, क्या याद रखेगा? लाल बहादुर शास्त्री सरकार में था। 1966 ईस्वी में जो है एक समझौता हुआ था। उस समय समझौता जो हुआ उसे कहा गया ताशकंद समझौता। क्या कहा गया है? ताशकंद समझौता कहा गया था, जो कि 1966 में इसमें जो है रसिया के द्वारा लाहौर को देने की बात कही गई और लाहौर को हमने दे देने का काम किया। जब लाहौर को दिया जैसे ही, वैसे जो है जो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनको लग रहा था हम ताशकंद में आकर के रसिया को लौटा रहे हैं लाहौर, तो इसमें जो हमारा जवान का मेहनत है, जो हमारे जवान ने हमारे देश के लिए इतना कुछ कहा, हम अपने जनता के सामने कैसे जाएंगे, कैसे खड़ा होंगे? बेचारा उनको वहीं पर उसको क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया और इनको ताशकंद में ही मौत हो जाती है। इसको ताशकंद में ही मौत
हो जाती है। अब बोलिएगा सर आप ये क्यों पंचवर्षीय योजना में पढ़ा रहे हैं, ये हिस्ट्री का बात है, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा एग्जाम आने वाला हो, और हिस्ट्री हम पढ़ा करके आपको ये पूरी तरीके से कवर अभी तो इतना संभव नहीं है, इसीलिए जहाँ तक जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन स्टैटिक के माध्यम से हम आपको समझाने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को माइंड नहीं करिएगा। इन सभी चीजें यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि अपने लक्ष्यों को ये अपना पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ में ये अपना शुरुआत इसका अच्छा रहा था, जिसमें कि राज्य बिजली बोर्ड शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ था। याद रखिए इसमें जो है, इसमें इसी पंच में है राज्य बिजली बोर्ड का गठन हुआ, राज्य बिजली बोर्ड का गठन, और साथ साथ में शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ, शिक्षा बोर्ड गठन हुआ था, ठीक है ना। इन दोनों चीजें इसी समय हो गया था, लेकिन फिर भी ये असफल रहने का काम किया। लेकिन इस बार और एक चीज हो गया था इस समय, आपको पता है 1965-66 में जो है सूखा बहुत पड़ा। क्या पड़ा? सूखा पड़ गया, यानी कि मौसम क्या दे दिया है, मौसम का जो है और जो है नियमितता के कारण जो है ये भी एक कारण रहता है। और भी चीजें था, पूरा दुनिया में जो है इस समय मंदी था। क्या चल रहा था? महामंदी था, महामंदी चल रहा था पूरा दुनिया में, ये भी एक कारण बनता है। ये सभी कारण के कारण जो है ये योजनाएं क्या हुआ, असफल माना गया और असफल हो गया। यानी कि जो जिनका लक्ष्य था 5.6% जो है हासिल करना था, मात्र हमने अचीव किया 2.72% है। 2.72% अचीव करने का कारण इसे जो है सर्वाधिक असफल योजना के तौर पर इसे देखा गया, ठीक है ना। चीजें आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और इसमें लिख दीजिएगा, इसमें जो लक्ष्य जो रखा गया था इस बार, याद रखिएगा कृषि और उद्योग दोनों पाने का, कृषि और उद्योग दोनों पर इस बार फोकस किया गया था। फोकस किस पर? कृषि और उद्योग दोनों को जो है अचीव करने का जो है इसको रखा गया था फोकस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार में ध्यान केंद्रित किया गया था। राज्यों के माध्यमिक उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जैसे कि हम आप बताओ शिक्षा का गठन हुआ था। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल लोकतंत्र का पंचायती चुनाव का शुरुआत हुआ, यानी कि इसमें पंचायती चुनाव का भी शुरुआत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पंचायती चुनाव भी अब किया जाएगा। जब हमने देश आजाद कराया और हुआ था, उसमें बहुत कुछ हमारे संविधान में लिखा गया, लेकिन राज्यों को देना संभव नहीं था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे संसाधन रिसोर्सेज राज्यों को पूरी होती गई, वैसे वैसे जनता को मिलते गया, देते गया। जैसे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया मित्रों, है ना, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया, वो सभी चीजें आपको देने का काम किया है। 5.6% रखा गया, 2.4% ही हासिल हुआ इन चीजों का। इस योजना के फलस्वरूप क्या मिला, हमें क्या मिला? तो इस योजना के फलस्वरूप जो है अंतिम में योजना अवकाश आ गया। क्या आ गया? योजना अवकाश हो गया। क्यों योजना अवकाश हो गया? योजना अवकाश लागू हो गया। कब लागू हो गया मित्रों? देखिए यहाँ पर चला था कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चला था, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चला था 1961 से 66 तक, 61 से 66 तक चला। लेकिन यह असफल होने के कारण ये अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। लक्ष्य नहीं हासिल होने के कारण फलता क्या हुआ, इस चीजों को भरपाई करने के लिए योजना अवकाश लागू हो गया और बोला कि नहीं, हम जो चीजें 5 साल पर हम काउंट करते हैं, हम उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए इसको हम पहले ही गणना करने की जरूरत है, आवश्यकता है। हम अगर यदि साल भर अगर हम योजना बनाते हैं और पैसे खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस योजना को लक्ष्य पाने के लिए ये बहुत ही कारागार साबित होगा। तो 3 साल इन्होंने क्या किया, 3 साल योजना अवकाश लगा दिया और यहाँ पर जो है आपका 1966 से लेकर 66 जो है, 67 जो है और उसके बाद 68 जो है, ये तीनों जो है साल दर साल योजना बना करके ये चीजें विकास का रूपरेखा तय करने लगा, विकास का रूपरेखा तय करने लगा ताकि लक्ष्य को क्या करे, हासिल कर पाए। इन चीजों के 1966, 67, 68 रहा, इसे जो याद रखिएगा। उसके बाद 67, 68 के बाद जो है 69 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया। चतुर्थ जो है पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दिया गया। कब कर दिया था? 1969 से लेकर 1974।
जब 3 साल क्या रहा, 3 साल आपका योजना अवकाश रहा, योजना अवकाश होने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद चौथी 5 वर्षीय योजना को क्या हुआ, शुरुआत किया गया। मानसू जी थोड़ा बोलिएगा, उधर बोलिएगा, ठीक है ना। इसका मूल उद्देश्य क्या रखा गया, विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को जो है पाना, विकास और आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता को जो है पाना, इसका मेन मकसद रखा गया है गॉडगिल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। किसके, गॉडगिल जो है फॉर्मूले के अनुसार ये योजना को तय किया गया था, जिसमें कि इसका उद्देश्य जो रखा गया था मित्रों, इसका आर्थिक और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, आर्थिक और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ये रखा गया। और ये 1969 से 1974 में चला था। और इसी समय जो है पंचायती राज व्यवस्था का भी गठन हो गया था, है ना। 1900 आप देख लीजिए, आपका गठन नहीं हुआ था मित्रों, यानी कि 1900 याद रखेगा 1993 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ, लेकिन 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। एक चीजें हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था, अच्छा आप लोग अगर यदि जान रहे होंगे तो एक काम करिए, कमेंट करके बताइए इस समय सरकार किसकी थी, इस समय सरकार किसकी थी, ये चीजें बात करिए, इस समय जो है बताने का काम करिए, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो कौन था, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्या था, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है इसका उपाध्यक्ष था, अहलूवालिया इसका उपाध्यक्ष था। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होते थे कौन, और इस समय जो सरकार था, जो सरकार किसकी थी जल्दी बताइए, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस समय दूसरी बार जुड़ करके केंद्र में आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार है, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में है, और 1969 से 74 में 1971 में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि 1969 से 1974 के बीच में आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। बांग्लादेश में जो है, यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है बार बार हमारे एरिया में घुसपैठ करता था। कौन करता था, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान घुसपैठ करता था। घुसपैठ करने के कारण 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार रातों रात बांग्लादेश को बना दिया, यानी कि इसमें बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी की मदद से भारत सरकार ने बांग्लादेश के रातों रात क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, और 1971 में बांग्लादेश का गठन हो गया। 1971 में बांग्लादेश का ये क्या हो गया था, गठन हो गया, जो कि उस समय जो पीरियड था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का था। इस समय जो है असफल हो गया, ये भी योजनाएं असफल हो गया। असफल क्यों माना गया था मित्रों, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था, विकास दर था, याद रखिए इसका जो विकास जो दर था जो फिक्स किया गया था 5.7%, लेकिन इसे अचीव कर पाया, प्राप्त कर पाया था मित्रों मात्र 2.7%, मात्र 2.7%। फलस्वरूप जो क्या हुआ था, ये योजनाएं भी असफल रही, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही, असफल साबित होने का काम किया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना याद रखेगा। लेकिन इस समय एक काम हुआ था, क्या हुआ कि 5 लाख टन, क्या है, 5 लाख टन जो है अनाज का बफर स्टॉक किया गया। अनाज का बफर स्टॉक जानते हैं ना, एक बफर कंट्री होता है और दूसरा बफर स्टॉक होता है। बफर कंट्री उसे कहा जाता है जब दो देश के बीच में कोई तीसरा देश आता है तो उसे बफर जो है कंट्री कहा जाता है। अब बफर स्टॉक अनाजों को सेपरेट करना, अनाजों को जो है उसको क्या करना, भंडार करना, उसे क्या कहा जाता है, उसको बफर स्टॉक कहा जाता है, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है ना। ये था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्रियाकलाप था, जो कि इन चीजों को काम करने का काम किया था। क्या उद्देश्य था, क्या चीजें था, वो सभी चीजें आपके समक्ष लेकर के हाजिर है। चीजें आपको समझ में आता होगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें और आपको कुछ लगता है कि सर और जुड़ना चाहिए 1969 से 1974 तक, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो चीजें हम दे रहे हैं वही ही हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। आप अपने एक चीजें और हो सकता था इसमें, देखिए क्या चीज आया था, और चीजें हमको इसमें हुआ था, याद आया हमको। देखिए 1969 आया था, 1969 का समय था। 1969 में जो है 1969 आया था, 1969 इसमें आया था मित्रों। अच्छा ये क्या था आपका, 1961 से 66 था, तृतीय है ना, ये तृतीय था, ये चतुर्थ है ना, हाँ ये चतुर्थ। 1969 से 74, 1969 आ रही है ना, तो 1969 में एक चीज हुआ था मित्रों, याद रखिएगा। 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीय जिसमें जो है आप जितना भी 14 बैंक देख रहे होंगे गवर्नमेंट है, वो सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही किया गया था, याद रखेगा। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर इसे इंदिरा गांधी की सरकार था, ये चीजें हम सब आपको समझ में समझा देने का काम किया, ठीक है ना। हरित क्रांति को भी इसमें बढ़ावा मिला, इसमें कोई शक नहीं है। हरित क्रांति जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही आ गया था। इन चीजों को देख लीजिएगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इधर आपका, अगर बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है, याद रखेगा। तृतीय पंचवर्षीय 1966 में, याद रखेगा 1966 में जो है हरित क्रांति आया। क्या आया? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, कौन है? स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। और ये स्वामीनाथन का अभी हाल ही फिलहाल में क्या हो गया? निधन हो गया। इन्होंने संकर बीज को डेवलप किया। क्या किया? संकर बीज जो हाइब्रिड है, क्या है? हाइब्रिड है। इन्होंने ही क्या किया था? डेवलप किया था, जो कि एक गेहूं का किस्म है। क्या है? गेहूं का किस्म है मित्रों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना हो गया ना। चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना चला था, कब चला था? 1974 से 1978 तक। चीजें समझ में आ रहा है ना? आपको आना चाहिए, आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बेकार है। चलिए बताइए, आप लोग कुछ अगर बता सकते हैं तो बता सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। चलिए हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें एक बातें कही गई है जो कि बराबर एग्जाम में पूछती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस समय जो इस योजना का जो अध्यक्ष था ना, वो कौन थे? इस योजना का अध्यक्ष जो था, आपको पता होना चाहिए, इस योजना में आपका मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई? मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, याद रखिएगा। ज्यादा दिन तक इनकी सरकार नहीं चल पाई थी, फिर बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी, ये अध्यक्ष मोरारजी देसाई जी हो गए थे। अगर हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, और इसमें क्या हुआ? इसमें जो है बिजली बोर्ड का गठन हो गया था। बिजली बोर्ड का गठन, और बिजली बोर्ड का गठन गठन के साथ साथ में 1975 में, याद रखेगा, एनटीपीसी का भी स्थापना। क्या हो गया? एनटीपीसी का भी स्थापना कर दिया गया था। और अगर यदि हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है, पांचवी पंचवर्षीय योजना याद रखेगा, एनएच प्रणाली शुरू हुई। क्या हुआ? एनएच प्रणाली भी जो है शुरू हुई। और इससे साथ साथ में याद रखेगा, इसे जो है योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया था इसे? योजना आयोग का निवेश मॉडल इसे कहा, नाम दिया गया। निवेश मॉडल इसे नाम दिया गया था, नाम दिया गया योजना आयोग। और इसी योजना में जो है एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, यानी बात कही गई, नारा दिया गया, गरीबी हटाओ की नारा। बराबर पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इसमें 20 सूत्री जो है कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, याद रखेगा, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री तब पूछेगा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और साथ साथ में से काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज सिस्टम का भी क्या किया गया था? प्रचलन किया गया था। इन चीज़ों की जो है, इन चीज़ों की प्रचलन इस समय हो गई थी। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। अगर हम बात करते हैं इसका क्या, इसका जो इसे गरीबी उन्मूलन भी कहा जाता है, गरीबी हटाओ भी कहा जाता है।
अगर 1974 1978 पांचवी पंचवर्षीय योजना भी कहा गया और इसमें रोजगार बढ़ाने की भी बात कही गई थी। क्या चीज का? गरीबी हटाओ अर्थात रोजगार बढ़ाने की बात कही थी। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम भी आया, विद्युत आपूर्ति अधिनियम आया, एक्ट आया। कौन सा आया था? विद्युत आपूर्ति, याद रखेगा, विद्युत आपूर्ति एक्ट, विद्युत आपूर्ति एक्ट आया था। और साथ साथ में इसमें एनएच प्रणाली भी शुरू हो गया, नेशनल हाईवे एनएच प्रणाली भी धीरे धीरे देख रहे हैं ना, पाथ पर, रास्ता पर आने का काम कर रहा है। इस योजना के पहले वर्ष में शुरुआत किया गया, देखिए क्या, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि जो चीजें लोगों को जो है हो सके, पूर्ति जितना से हो सके उतना कम में किया जा सके, सरवाइव कर सके, ठीक है ना, ताकि उसकी बुनियादी आवश्यकताओं पूरी किया जा सके, ठीक है ना। इसको तैयार, देखिए इस समय जो है एमएनपी की डीपी दर द्वारा तैयार किया गया था। अगर लक्षित विकास की दर कहा जाए तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि 4.4% रखा गया था, लेकिन इन्होंने हासिल विकास दर जो करने का काम किया वो 4.8%, कितना? 4.8% जो है इन्होंने हासिल करने का काम किया। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार इस योजना का खारिज कर दिया। जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आया था तो इस योजना को खारिज कर दिया। एक बात और बताना चाहेंगे, 1975 में एक घटना ही हुई थी जिसे इमरजेंसी काल कहा गया। क्या कहा गया? इमरजेंसी हुआ था, इमरजेंसी लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ था मित्रों इस समय, जो किसे राजनीतिक दुरुपयोग का करार दिया गया, राजनीतिक दुरुपयोग करार दिया गया, दुरुपयोग करार दिया गया। 1975 में क्या लगा? इमरजेंसी लगा था, ठीक है ना। चीजें आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर जोड़ना चाहें इसमें तो और भी बहुत सारा जुड़ सकता है, पॉलिटी से भी जुड़ना चाहेंगे। 1976 में जो है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, ये सभी चीजें हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 1974 1978 है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए छठी पंचवर्षीय योजना। क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना। जल्दी बताइए छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1980 से 1985 तक चला। कब तक चला? 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना। इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रोलिंग प्लान कहते हैं। जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लाया गया, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना इसे कहा जाता है। अच्छा, अगर यदि हम बात करते हैं, अगर आप लोग को पता है तो जल्दी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि इस समय जो सरकार थी, इस समय जो सरकार थी, किसकी सरकार थी? आप बताइए। कांग्रेस का था, बीजेपी के था, जनता का था, जनता पार्टी की सरकार था, क्या चीज था? इसको बताइए तो। ठीक है, चलिए छठी पंचवर्षीय योजना, इसे नेहरू मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया? इसे नेहरू मॉडल कहा गया, क्योंकि जिस तरीके से आगे चलकर जिस तरीके से पंचवर्षीय योजना विफल हो रही थी, उसको लगा अगर यदि हम पिछले की ओर हम देखा जाए कि पीछे किस तरीके से लक्ष्य को हासिल करने का काम किया, अगर उस तरीके से हम चलेंगे तो हम अच्छे तरीके से जो है विकास की रफ्तार के साथ साथ में हम योजनाओं को, लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इसीलिए इसे नेहरू मॉडल के रूप में तैयार किया गया, नेहरू मॉडल भी कहा गया था। और साथ साथ में इसके लिए जो खर्च रखा गया 97,500 करोड़ रुपया खर्च रखा गया था कि इतना खर्च करना है पूरे 5 वर्ष में, इतना खर्च करना है, इतना लक्ष्य रखा गया था। इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान भी कहते हैं, याद रखेगा। जिसे अनवरत योजना भी कहा गया, इसे अनवरत जो है योजना भी कहा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना को याद रखेगा। अगर इस समय सरकार की अगर बात करते हैं ना, तो इस समय जो सरकार थी इंदिरा गांधी का, किसका था? इंदिरा गांधी का इसमें सरकार था मित्रों, याद रखेगा। कॉपी और कलम उठाइए और कॉपी कलम से इन चीजों को सभी को लिखने का काम करिए। यकीन मानिए कि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन की हम आपको गारंटी देते हैं कि जरूर मिलने का काम करेगी, बहुत ज्यादा फायदा करेगी, आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया था, याद रखेगा।
जनता पार्टी द्वारा ये जो बनाया गया था ना, पहले बनाया, ये जो छठी पंचवर्षीय योजना जो है बनाया गया किसके द्वारा? तो जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की पहले जो बनाया गया था वो किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इसे खारिज कर देने का काम किया था। अगर वही हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना को, तो इसका विकास के अगर लक्ष्य की बात करें, सर ये इसका विकास के लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका विकास के लक्ष्य रखा गया 5.2%। कितना? 5.2% रखा गया, और ये अपना लक्ष्य पर खरा उतरा और इन्होंने प्राप्त किया, अचीव किया 5.7%। इसका जो अगर उद्देश्य की बात की जाए, इस समय इसका उद्देश्य क्या था? तो रोजगार प्राप्त करना। क्या करना? रोजगार प्राप्त करना मित्रों, रोजगार और आर्थिक जो है आर्थिक चीजें ठीक करना, मतलब आर्थिक व्यवस्था को क्या करना? ठीक करना रखा गया था। और साथ साथ में उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। शुरुआत नहीं हुआ, यानी उदारीकरण को रेखांकित किया। क्या किया? रेखांकित किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये योजना, यानी कि ये योजना सफल ही रही। क्या रही? अगर लक्ष्य को इन्होंने 5.2% किया था और इन्होंने अचीव किया 5.2%, तो ये सफल ही रही ना। और साथ साथ में इस योजना में कृषि पर भी बल दिया गया। कृषि पर बल दिया गया। बल इसीलिए बल दिया गया ताकि हम क्या कर सके, प्राइमरी सेक्टर जो है उसको प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। अब प्राइमरी सेक्टर जब बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार का सृजन होगा। क्या होगा? रोजगार सृजन होगा। और साथ साथ में मित्रों उत्पादन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा। तो इन चीजों के लिए किया गया। और साथ साथ में क्योंकि उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था रोजगार का, कृषि था जो कि रोजगार का साधन मेन मुद्दा बन चुका था। एक चीज और, 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर, याद रखेगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया। नाबार्ड की स्थापना किया गया था मित्रों, याद रखिएगा। और ये बैंक जो है कृषि क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। किस क्षेत्र का? कृषि जो है क्षेत्र का बैंक कहा जाता है, ताकि कृषि को हरित क्रांति को बढ़ावा मिल सके। कृषि और हरित क्रांति को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। ये छठी पंचवर्षीय योजना में इनका शुरुआत हो गया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इसे नेहरूवादी समाजवादी के अंत में रूप में देखा गया था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, याद रखेगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाया गया। इस समय जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्योंकि जनसंख्या इस समय धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। हमारा आमदनी बढ़ ही नहीं रहा था, तो इस समय चलाया गया था। परिवार नियोजन भी से चलाया गया, इस समय परिवार नियोजन भी चलाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद शिवरमन समिति, देखिए आपका नाबार्ड का भी स्थापना किया गया था। लक्षित दर 5.2% रखा था, 5.7%, यानी कि कुल मिलाकर के ये योजना क्या रही? सफल रही। छठी पंचवर्षीय योजना क्या रही? सफल रही थी, याद रखिएगा मित्रों। हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। चले आगे बढ़े क्या? चीजें आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। जी हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि आगे आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारा क्या है, आपका एग्जाम है, ठीक है ना। एग्जाम है, तो एग्जाम को अगर पास करना है तो इन चीज़ों को आप कॉपी में लिखते रहिए, ताकि एक रिवीजन करने का आपको मौका प्रदान कर सके, ठीक है ना। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखते हैं, 7वीं हो गया था ना, छठी था ना, 7वीं था। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर देखते हैं। 7वीं अगर पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था। पूरे 5 साल के लिए चला था। 1985 से 1990 की जो रही है कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और इस समय योजनाओं को लक्ष्य हासिल करने का पूरी तरीके से कोशिश किया गया था, जिनमें इसमें विकास की दर जो है 5% रखा गया था। इसमें लक्ष्य जो रखा गया था, याद रखेगा, विकास का जो लक्ष्य रखा गया था मित्रों, याद रखेगा, विकास का लक्ष्य इसमें जो तय किया गया था वो 5% रखा गया था, और उन्होंने 6.02% प्राप्त करने का काम किया। ये देखिए 5% रखा गया था, 6.01% इन्होंने प्राप्त करने का काम किया।
5%, याद रखिएगा। लक्ष्य कितना था आपका 5% रखा था, लेकिन उन्होंने अचीव किया, प्राप्त किया था, कितना किया था 6.01% इन्होंने विकास दर। अर्थात ये योजना क्या रही, ये योजना जो है मित्रों सफल रही थी। इसमें जो उद्देश्य क्या था, तो याद रखेगा कि इस योजना का जो है उद्देश्य था मानव संसाधन को विकास करना। क्या करना, मानव जो है संसाधन, मानव संसाधन को विकास करना, ताकि इसको क्या मिल सके, इसको बढ़ावा मिल सके। अगर हम बात करते हैं इसको मानव संसाधन का विकास करना था इनका जो है मित्रों, और इसमें सरकार की अगर बात करते हैं तो इसमें राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार था। मानव संसाधन विकास, ये मिस्टेक है क्या, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मानव संसाधन इधर चला गया है, ये मानव संसाधन के विकास करना बोल रहा है। देखिए यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार थी, इस समय जो है प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता को सुधार मिला था, आर्थिक उत्पादकता वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में मिला था। 7वीं पंचवर्षीय में मजबूत आधार जो है मजबूत आधार प्रदान करने का काम किया था। गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाया, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना कराया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए, देखिए इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है मित्रों, यहाँ पर जो है, यहाँ जो है मानव संसाधन जो विकास है, ये चीज़ें जो है कार्य, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य था। क्या था 8वीं पंचवर्षीय, इसका उद्देश्य क्या था मित्रों, इसका उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता, क्या है आत्मनिर्भरता, याद रखेगा, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, याद रखेगा, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था अचीव करना अर्थात प्राप्त करना, ठीक है ना। अगर इसकी विकास दर की बात करें तो 5%। अगर इसकी सरकार के, इस समय सरकार की बात करें तो इस समय सरकार जो है आपका राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी अर्थात कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना। तो ये रहा मित्रों आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना रहा था। देखिए एक बार इसको हम देख लेते हैं फिर से। योजना आयोग, यानी ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ, राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरुआत हुआ था। इसमें जो है, इसमें कहा गया था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को यूज करना। क्या करना, टेक्नोलॉजी को यूज करके, याद रखेगा, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह, कारखाना वगैरह है, उसमें उत्पादकता को क्या करना, बढ़ाना, ताकि अर्थव्यवस्था को क्या मिले, बूस्ट मिल सके, ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय में वृद्धि, रोजगार सृजन में वृद्धि, ये सभी चीज़ों पर फोकस रखा गया था। और साथ साथ में बात करते हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट किया गया था। 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लगे, यानी कि आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाने के लिए, आत्मनिर्भर, याद रखेगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, क्या चीज, अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया था। कब तक, 2000 तक, 2000 ईस्वी तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य था। ये किस पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था। चलिए ठीक है ना, चलिए देखते हैं। किसी को भूख लग गया क्या इतना ही देर में, कहीं कोई नहीं जाइएगा, चलिए सब देख लीजिएगा। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, बहुत ही आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का काम किया। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये याद रखें, जो कि भारत को उभारने का काम करेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 1997 से 1997 में आया था। 1992 से 1997 में जो है, इस समय जो सरकार थी, इस समय जो सरकार थी, याद रखेगा, आपको याद होना चाहिए, सरकार जो है पीवी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव की इस समय सरकार था। सरकार के द्वारा लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम भी चलाया गया, बहुत सारा कार्यक्रम भी चलाया गया था, याद रखेगा, ठीक है ना। और क्या क्या आया था इसमें, याद रखेगा, इसमें जो है LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। अगर हम बात करते हैं LPG का, तो LPG की बात करते हैं तो 1991 का ही बात आती है, लेकिन मूल रूप से जो लागू हुआ था 1992 में हुआ था। याद रखेगा, अगर बोलेगा आई कब,
आई कब, तो 1991 में आ गया था लागू, 1992 में अच्छी तरीके से हो पाया था, यानी कि इसमें आया था एलपीजी, क्या आया, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, क्या आया मित्रों, उदारीकरण आया था, निजीकरण, क्या आया, निजीकरण आया था, और वैश्वीकरण आया था। ये तीनों जो है 1991 में आया था, ठीक है ना, 1992 में लागू हुआ था। अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, इस समय जो सरकारें थी वो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव की थी। और इस समय हमारा सरकार, हमारा अर्थव्यवस्था का कुछ हालत अच्छा नहीं था, हमारा अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हम क्या हुए, चरमरा गए थे, अर्थव्यवस्था हमारा जो है स्थिति ठीक नहीं थी, स्थिति ठीक नहीं थी। कारण क्या था, इसी समय मात्र हमारे पास जो 15-16 दिन का ही खाना बचा हुआ था खाने के लिए, जो कि हमने पूरी तरीके से जो सोना हुआ करता था वो ब्रिटेन को गिरवी रखा, और उसके बदले में जो पैसा मिला हमने इस अर्थव्यवस्था को उभारने का काम किया था। यही पीरियड है जो कि हम जो है इस विपत्ति में हमने उभारने का काम किया था। इस समय पूरा दुनिया का निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि उनको लग रहा था अब फिर भारत क्या होगा, गुलाम होगा। पूरा दुनिया जो है सोच रही थी फिर अब भारत गुलाम होने के कगार पर है, लेकिन हमारे देश के भाई मजदूर जो है मजदूर है, जो रोजगार करने वाले, जो विदेश में काम करने वाले लोग हैं, वो भाई लोग, सभी लोग की मदद से जो है विदेशों से पैसा कमा करके हमें भारत में भेजने का काम किया, और हम इस स्थिति से उभरने का काम किया। तो वो भाई मजदूर आज भी हम लोग का याद है, जिनकी वजह से आज हम इतना दूर आ पाए हैं ना। हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे देश, हमारे भारत में हर लोगों का योगदान है, हर लोगों का योगदान है मित्रों। ये देश किसी एक लोगों से नहीं मिलकर बना है, बल्कि हर मजदूर और हर भाई और हर बहन का योगदान है, सभी लोग का, तभी देश का निर्माण हो पाया है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप जो है ध्यान से समझिएगा, पढ़ने का काम करिए, ताकि आपको एक बेहतर जीवन और बेहतर जो है आपको जॉब देने में मदद करने का काम करेगी। इसी समय जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चालू हुआ, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार जो है, याद रखेगा। देखिए इसी समय जो है ये वही है ना, प्रधानमंत्री जो है इसमें नहीं दिया गया है मित्रों, हम आपको बता रहे हैं। हाँ यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री जो है रोजगार सृजन योजना लागू किया गया था, रोजगार सृजन योजना भी आया था। कौन आया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है ना, 1992। ये 1991-92 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी समय जो है हमने जो है WTO का सदस्यता ज्वाइन किया, WTO का सदस्यता ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, ताकि हम उदारीकरण हम लाएं, क्या लाएं, उदारीकरण लाएं, निजीकरण लाएं, प्राइवेटाइजेशन लाएं, यानी कि वैश्वीकरण लाएं। तो हमको आयात और निर्यात विभिन्न देशों से करना पड़ेगा ना। अब विभिन्न देशों से अगर यदि आप आयात और निर्यात करिएगा तो आपको WTO के बगैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया में अगर यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के परमिशन WTO से लेना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इस समय जो है हम जो है इनका सदस्य बनने का काम किए। इसी समय बहुत महत्वपूर्ण जो है योजना भी लागू किया गया, मध्याह्न योजना, इंदिरा महिला योजना। कौन सा अगर बात करें कौन कौन सी योजनाएं लाई थी, देखिए इंदिरा जो है महिला योजना, क्या है आपका, इंदिरा महिला योजना आया था, याद रखेगा, इंदिरा महिला योजना आया था। और मध्याह्न भोजन आया था, क्या आया, मध्याह्न भोजन योजना भी लागू हुआ था मित्रों, इसी समय लागू हुआ था। इंदिरा महिला योजना, मध्याह्न जो है योजना लागू हुआ था। इसके साथ साथ में गंगा कल्याण योजना, क्या है आपका, गंगा कल्याण योजना भी लागू हुआ, गंगा कल्याण योजना लागू हुआ। अगर बात करें इसकी डेवलपमेंट की, विकास की बात करें, कितना % रखा गया, क्या ये योजना सफल रही कि नहीं रही है, तो ये योजना जो है सफल मानी गई है, एकदम सफल रही है। क्या रही है, ये योजना सफल रही है। 1992 से 1997 का जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही है। पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, ठीक है ना मित्रों। अगर हम बात करते हैं सर, हमने इन सभी सेक्टर पर हमने क्या किया, काम करने का काम किया, ये सभी सेक्टर पर हमने काम किया। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। एक चीज और इसमें लिख लेंगे, इसमें लिखिए, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मानव
संसाधन, मानव संसाधन का विकास करना। क्या करना? विकास करना, इसका मेन जो है उद्देश्य था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, 8वीं योजना में उद्योगों का आधुनिकीकरण पर बढ़ावा दिया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व जो है व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? सदस्य मिला। सदस्य इसलिए मिला था क्योंकि भारत जो है WTO का सदस्यता ग्रहण करके निर्यात और आयात को बढ़ाना चाहता था, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, लोगों के संसाधन को पूर्ति कर सके। इसी समय इसकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन का विकास करना, केंद्रित करना, ये सभी चीजों पर लक्ष्य जो हासिल करने का काम किया है। साथ साथ में इसी समय जो विकेंद्रीकरण किया गया। कब किया गया? विकेंद्रीकरण। अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो याद रखिएगा मित्रों, इसी समय 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और पंचायत लेवल पर जो है आपका पंचायत स्तर का क्या हुआ? गठन हुआ। पंचायत स्तर का गठन हुआ। और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में, ये कब हुआ? 1993 में। 1992 में नगर पालिका आया। क्या आया? नगर पालिका आया। जिस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे थे, जिस तरीके से हमारे पास रिसोर्सेस आ रहे थे, संसाधन आ रहे थे, वैसे हम लोगों के पास पहुंचाने का काम कर रहे थे, जनता के पास तक पहुंचने का कर रहे थे। लोकतंत्र में जनता को भागीदारी बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। लोकतंत्र में जनता को भागीदारी बनाने के लिए हमने निचली स्तर का प्रशासन का, अर्थात स्थानीय स्वशासन का गठन किया। स्थानीय स्वशासन का गठन करने का काम किया। और ये चीजें कब हुआ? ये चीजें जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। क्या 7वीं पंचवर्षीय, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये अपने आप क्या हो गया? ये मक्खी बिना बहुत परेशान करके रखा है। मक्खी की वजह से आगे पीछे हो जाता है। क्या बोले हम भाई लोग, ठीक है ना? तो वो चीजें जो लिखे थे इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? जो हम लिखे थे वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए यहाँ पर लिखे थे, जो कि मिस्टेक से मक्खी की वजह से हो गया। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था मित्रों, इसको याद रखेगा, ठीक है ना? मक्खी डिस्प्ले पर बैठ जाता है, वो अपने आप पेज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है ना? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा, ठीक है ना? चलिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, क्या चीज का? 9वीं 8वीं हो गया ना, 8वीं पूरी तरीके से खत्म हो गया। अच्छा, इसका विकास लक्ष्य देख लीजिए, 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया था कि इस बार जो है 5.6% हमको प्राप्त करना है, लेकिन हमने 6.8% प्राप्त किया। 6.8% प्राप्त किया, यानी कि 1% से अधिक का विकास दर हमने जो है अधिक प्राप्त करने का काम किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात था जो कि हमने अचीव करने का काम किया। अगर हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की, 9वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक चला। 1997 से 2002। अगर इस समय प्रधानमंत्री की बात करें, इसके अध्यक्ष की बात करें, सरकार की अगर बात करें, तो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था। किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। याद रखेगा, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? पूरी संसद में खड़ा होकर के बोला था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हम रहे या ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए। कितनी सुंदर बातें कही थी। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पूरे देश के, यानी कि कह सकते हैं पूरे देश के लिए समर्पित थे, पूरे देश के लिए समर्पित थे। याद रखेगा मित्रों, अगर हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना का, इस समय जो है बहुत सारा चीजें हुई थी। क्या हुई? अंतिम में जाकर के योजनाएं और सफल भी होने का काम किया। अगर इसकी अगर बजट की बात करते हैं, तो बजट तो इनका बहुत ज़्यादा था। कितना था आपका? तो 1,85,000 देखिए इसका था 8,85,902, इतना करोड़ था शायद, इतना ही ना था। ये थोड़ा सा डाटा मिस्टेक कर रहा है। $85,920 करोड़ होगा शायद मित्रों। इसको थोड़ा सा आप लोग चाहेंगे तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा, ठीक है ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। 85,920 करोड़ शायद इसका बजट था। इतना योजनाएं पर पंचवर्षीय योजना में क्या करना था? खत्म करना था, यानी कि इतना बजट तैयार किया गया था, इतना खर्च इसको करना था। और साथ साथ में जो है इस समय जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया। जनसंख्या हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी,
जनसंख्या नियंत्रण पर बल, जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया था, जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया था। अगर हम बात करते हैं इसका लक्ष्य की, इसका लक्ष्य रखा गया था 7.1, विकास दर कितना रखा गया था 7.1%, इसका लक्ष्य विकास लक्ष्य जो है 7.1% रखा गया था, लेकिन हमने अचीव किया, प्राप्त किया 6.8%। कितना किया है 6.8% ही हमने काम करने का काम किया, 6.8% जो है प्राप्त किया, अचीव, यानी कि इसके फलस्वरूप जो है ये योजना है, जो 8वीं 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल रही थी। क्या रही थी? असफल रही थी। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 तक, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद का नेतृत्व किया, यानी कि जिस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय हमने 50 वर्षों की लक्ष्य को हासिल करने का काम किया। उस समय हम 50 वर्ष का हो गए थे, 1947 में आज़ाद हुए और 1997 तक जाते जाते हमने जो है 50 वर्ष के अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य को हासिल करने का काम किया। इस समय गरीबी का पूर्ण उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों पर समर्थन की पेशकश किया गया, आर्थिक विकास सुनिश्चित किया गया। ये आर्थिक मामलों में किस तरीके से हम लोग काम किया जाए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से मिलकर काम करने का काम किया, क्योंकि आपको पता है 1991 में 1991 में हमने LPG अपनाने का काम किया। 1991 से पहले हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय LPG नहीं था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नहीं था। नहीं रहने के कारण हम लोग डरते थे कि उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और अगर यदि वैश्वीकरण लाते हैं तो ये इसी के कारण जो है, जिस समय हम उदारवादी लोग थे, उदारवादी थे, उदारीकरण जिस समय हम अपनाए हुए थे उस समय अंग्रेज यूरोप वाले आकर के हमारे देश को गुलाम कर दिए और 200 साल से अधिक साल तक हम लोग को गुलाम बनाने का काम किया था। यही डर से हमने LPG नहीं लाने का काम किया। लेकिन 1991 में जब हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं बचा था, मात्र 15 दिन का खाना बचा हुआ था, सोना को गिरवी करना पड़ा, तो उस समय हमारी मजबूरी थी कि हमारा LPG लाया जाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाल फिलहाल में यानी कि उसी समय जो है LPG 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाने के कारण हमने WTO के सदस्यता ज्वाइन करके पूरी तरीके से हम अपना अर्थव्यवस्था को खुली छोड़ दिया हूं और खुली छोड़ करके हमने आयात और निर्यात जो है बढ़ाने का काम किया, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर सके। तो इन चीज़ों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखिएगा, जो कि हमने अर्थव्यवस्था पर अच्छा तरीके से हमने काम करने का काम किया। तीव्र विकास, लोगों के जीवन गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने का काम किया, सामाजिक व्यवस्था बढ़ाने का काम किया, आत्मनिर्भर विकसित करने पर हमने ध्यान दिया, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया। याद रखेगा, बच्चे को प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया, निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया, ताकि शिक्षा बढ़ेगा तो लोगों को जो है अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ेगी, लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे। इस योजना में रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक निर्यात की दर में वृद्धि करने का सोचा और साथ साथ में 7.1% इसका विकास दर रखा गया था, लेकिन हमने अचीव करने का काम किया 6.8%। भले ही हमने ये असफलता हासिल किया, लेकिन हमने बहुत कुछ इसमें पाने का काम किया। 0.2% के दर से थोड़ा सा कम, 0.2% जो है कि दर से जो है कम रहने का काम किया, लेकिन लगभग हमने ये सफलता हासिल कर ही लिया था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने जो है पूरी तरीके से हमने, यानी कि अगर हमने की बात किया, ये तो भारत की अगर बात किया, हमने बहुत ही और इवेंट सिचुएशन को संभालने का काम किया। कभी खुद गिरे कभी उठे, कभी खुद गिरे कभी उठे, और आज गिरते उठते आज हमने लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो है अर्थव्यवस्था हासिल करने का काम किया है। और ये विश्व के सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था हुआ है। जो हमें गुलाम बनाया था यूरोप वाले, ब्रिटेन वाले, आज वो हमसे अर्थव्यवस्था में पीछे हैं। तो यही ना है, इसी को हम कहते हैं मेहनत, इसी को कहते हैं जीत। जीतने में वही मजा है, जीतने में तब मजा आता है ना जब हम किसी को पीछा छोड़ते हैं, जब कोई हमें गुलाम बना के रखे और हम जो है पीछा करते हम उसको एक दिन पीछा कर देते हैं। इसमें ना जीतने में मजा है ना। ये अचीवमेंट प्राप्त हुई है। चलिए, अगर हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना मित्रों 2002 से 2007 तक चला। क्या चला? ये हमको लगता है पढ़ा दिए क्या?
कौन सा था चला था ये, अच्छा ये 9वीं था ना, 9वीं था, अच्छा 10वीं चला था, 10वीं आ जाइए। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना था मित्रों? 10वीं जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। टोटल कितना चला था? 12 चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था। कब तक, कब से कब तक चला था? तो जो 2002 से 2007 तक चलने का काम किया था। इसमें क्या इसमें क्या क्या खासियत थी वो चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है सफल, ये योजना सफल ही रही थी, याद रखेगा, ये योजना सफल ही रही थी। इसमें जो है याद रखेगा, इसमें 2 सरकार बनी थी। कितने सरकार बनी थी? 2 सरकार बनी थी। किसकी किसकी बनी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आधे समय की रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी सरकार रहा था, और साथ साथ में इसमें मनमोहन सिंह जी का भी, मनमोहन सिंह का भी इसमें सरकार आया था। दोनों प्रधानमंत्री इसमें जो है, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, इसमें जो लक्ष्य रखा था गरीबी को 5% तक कम करना। गरीबी को जो है 5% तक कम करना। इसी के समय जो है आरटीआई अधिनियम आया था। क्या आया था? आरटीआई एक्ट जो है 2005 पारित हुआ, याद रखिए 2005। आरटीआई एक्ट कहे तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो चीज़ें इसी समय आया था। और इस समय जो है इसका उद्देश्य टोटल था, याद रखिएगा, 50% तक कम करना। क्या? गरीबी को 50% तक कम करना। 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। तो इसके लिए यहाँ कितना दे दिए? 5% दिए मित्रों। यहाँ पर कहाँ है 5% लिखा है, 50% इसको कर दीजिएगा। 50% क्या था आपका? कम करना था, याद रखें। इसका उद्देश्य 50% गरीबी को कम करना, जिसमें कि टोटल गरीब में जी रहे थे 80 मिलियन लोग, यानी कि 8 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से बाहर करना। 8 करोड़, याद रखेगा, 8 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे करना, सॉरी ऊपर करना, गरीबी रेखा से बाहर करना, इसका मेन लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। इसके लिए और साथ साथ में क्या था? रोजगार सृजन करना। रोजगार सृजन होगा तब ना गरीबी रेखा से कम होगा, ज्यादा होगा, बाहर होगा। रोजगार सृजन करना। रोजगार सृजन करने के साथ साथ में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। असमानता, याद रखेगा, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। ये सभी, यानी कि इस समय जो है 2007 में शिक्षा का भी व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने का जोर दिया। लैंगिक अंतराल मतलब कहने का मतलब ये है कि 2002 से 2007 की पीरियड में चल जाएगा, जिसमें महिलाएं और जो पुरुष काम करती थी, तो महिलाओं को वेतन कम दिया जाता था और पुरुष को वेतन ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं कम काम करती है इसीलिए उसको कम, और पुरुष ज़्यादा काम करता था उसको ज़्यादा। तो ये जो लैंगिक असमानता था, उसको असमानता को कम करने के लिए ध्यान दिया गया 2007 में, याद रखेगा। इस योजना के रणनीति में आत्मनिर्भरता हासिल करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया, और साथ में निर्यात को बढ़ाना। निर्यात के साथ तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधन को कुशल उपयोग करना। लक्षित विकास की बात करते हैं तो 8.1% इसका लक्ष्य रखा गया था। 8.1% इसका लक्ष्य रखा गया था विकास के लिए, और अचीव करने का काम किया 7.6%। 7.6% क्या किया? अचीव किया। फलस्वरूप ये योजनाएं क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। अगर हम पिछली की बात करते हैं तो पिछली कितना प्राप्त करने का काम किया था? 6.8 किया। 6.8 से ये कहीं ना कहीं बढ़ने का काम किया, और ये 7.6 आ गया। कितना परसेंट? 7.6% आया। तो बढ़ा तो, लेकिन जो विकास दर रखा था 8.1%, इससे क्या हुआ? घट गया। इससे घट गया था, याद रखें। इसमें ये दोनों सरकार काम करने का काम किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। 2007 से 2012 तक चला था। इसका लक्ष्य था समावेशी विकास। क्या करना? समावेशी विकास लक्ष्य था, याद रखेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है मित्रों? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2007 से 2012 तक। 2007 से 2000। इसमें जो है उद्देश्य क्या था? इसमें उद्देश्य था समावेशी विकास, समान विकास, याद रहेगा। समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें इसमें उद्देश्य और भी था क्या कि 7 करोड़ रोजगार सृजन करना।
रोजगार सृजन करना इसका लक्ष्य रखा गया था। किसका? तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें क्या था मित्रों? और इसमें था आपका देश के समस्त गांव को विद्युतीकरण करना, देश के समस्त गांव को विद्युतीकरण करना, और साथ साथ में 33% बालिकाओं का हिस्सा बढ़ाना। याद रखेगा क्या था आपका? याद रखेगा, यानी कि क्या करना? विद्युतीकरण करना। क्या करना? विद्युतीकरण करना। विद्युतीकरण करना इसका मेन लक्ष्य रखा गया था। याद रखेगा। चलिए, देश के समस्त गांव को विद्युतीकरण करना, और साथ साथ में इसमें सेवा क्षेत्र को वृद्धि करना। क्या करना? सेवा क्षेत्र को वृद्धि करना, सेवा क्षेत्र को वृद्धि करना, ये सब लक्ष्य। और भी चीजें क्या कहा गया इसमें जो है 2009 आता है। 2009 में ये भी शिक्षा पर बल दिया गया। किस पर? शिक्षा पर बल दिया गया था। इसी समय राइट टू एजुकेशन जो है आया। क्या आया? राइट टू एजुकेशन अधिनियम आया, एक्ट आया, और साथ साथ में इसे 2010 में लागू हुआ। 2010 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया था मित्रों, याद रखना। निर्धनता से जो है बाहर करना इसका मेन लक्ष्य भी रखा गया था, और साथ साथ में 24 घंटे बिजली पैदा देना, सप्लाई करना। क्या करना? 24 घंटे जो है बिजली सप्लाई करना, बिजली सप्लाई करना इसका मेन लक्ष्य भी रखा गया। सप्लाई करना इसका लक्ष्य भी रखा गया था। याद रखेगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसका लक्ष्य का, इसका लक्षित विकास 9% था, और ये 8% हासिल करने का काम किया। यानी कि ये योजनाएं जो है असफल रही। ये हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हम इसे क्या काउंट कर रहे हैं? ये हम असफल कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल में, अगले 5 साल में जो विकास दर हमको छूना था वो 9% छूना था, लेकिन हमने 8% छूने का काम किया। और इसके बाद किया जाए, इस समय शिक्षा, उच्च शिक्षा का व्यवस्था बढ़ाने के लिए दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ में IT संस्थानों पर भी फोकस किया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया, 2010 में इसे पारित किया गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या चीज है? निःशुल्क शिक्षा का जो है निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया। शिक्षा देने का निर्णय लिया गया था। याद रखेगा। इसकी मुख्य विषय वस्तु अधिक समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता, लैंगिक असमानता को दूर करना। याद रहे, लैंगिक समानता को भी दूर करना, पर्यावरण स्थिरता करना। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया। कौन किया था? याद रखेगा, सी रंगराजन ने, ये भी अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। याद रखेगा, इन्होंने तैयार किया क्या? जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था। 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लास्ट देखते हैं मित्रों, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है आपका? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कोई योजना ही नहीं आया, इसके बाद कोई योजना भी नहीं आया, क्योंकि मोदी सरकार आ गए। मोदी सरकार आए, इतना सारा योजना ला दिया कि पंचवर्षीय योजना की जरूरत नहीं पड़ा, है ना। काउंट कर लीजिए, देखिए सैकड़ों आपको योजना मिलने वाला है। योजनाएं के माध्यम से सभी पब्लिक को, सभी निर्धन परिवार को, जो भी है सभी को इन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया है, अब काम कर रहा है, ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, क्या चीज? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर यदि हम बात करते हैं तो ये 2012 से 17 तक ये योजना चलने का काम किया था, जिनमें 5 करोड़ रोजगार देने की बात कहा गया। क्या चीज? 5 करोड़ रोजगार। याद रखेगा, 5 करोड़ रोजगार देने की बात कही, रोजगार देने का बात कहा गया। और अभी तक कितना पूरा किया? जल्दी बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए कितना रोजगार पूरा? 5 लाख। 10 साल में कितना पूरा है? बता दीजिए। 10 लाख। अगर इसका लक्ष्य की बात करिएगा तो इसका लक्ष्य रखा गया है समावेशी विकास। क्या रखा गया है? समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था मित्रों। समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। देखिए, इस योजना का विषय वस्तु तीव्र शक्ति समावेशी धारणीय विकास था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रखा गया। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा मजबूत करना, सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करना, यानी कि ये रखा गया था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश संदर्भ में लैंगिक सामाजिक अंतराल को दूर करना, शिक्षा में सुधार करना, लैंगिक असमानता है उसको दूर करना, सामाजिक
व्यवस्था को बढ़ाना और साथ साथ में 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि वनीकरण। आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं वनों का ह्रास हो रहा है, वनों का कमी हो रहा है, तो वो चीजों का जो है रणनीति तैयार करने का काम कर दिया। तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हेक्टेयर पर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने का करने का काम किया है, यानी कि इस योजना में उद्देश्य था। इसमें लक्षित विकास दर 9% रखा गया 2012 में, लेकिन ये 8% क्या किया, 8% जो है वृद्धि दर मंजूर किया। कौन किया? एनडीसी, याद रखेगा एनडीसी अप्रूव करती है, नेशनल डेवलपमेंट जो है काउंसिल जो है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, जितना भी ये योजना तैयार किया गया उसका अप्रूवल कौन देता है? एनडीसी। एनडीसी बोला नहीं, ये 9% जो रखे हैं आप विकास दर, इसको 8% रखे। इसको अप्रूव कितना परसेंट दिया गया? 8% ही किया गया था। तो ये 5 जो था मित्रों आपके समक्ष 5 को जो पंचवर्षीय, ये टोटल जो है आपका 12 पंचवर्षीय योजना था, जो कि परीक्षाओं को देखते हुए हमने पंचवर्षीय योजना लाने का फैसला लिया। आशा कर उसमें एक एक चीज जो चीजें आपको अर्थशास्त्र में अर्थात पंचवर्षीय योजना में आने का था, वो हर पॉइंट को हमने काउंट करने का काम किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप पढ़ के जाइएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित कर लीजिए, और आगे एग्जाम को देखते हुए ये चीजों हम करने का काम किया। आशा करते हैं ये चीजें समझ में आया होगा। अगर यदि इसको समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें यार। कम से कम इतना मेहनत करके आपके समक्ष लेके हाजिर होते हैं, तो कम से कम लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसके बदले में आपको पैसे तो नहीं लगते। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, करना मत भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर मिलने वाला है। याद रखिएगा पूरी तरीके से 1900 से 1947 तक बिल्कुल एक वीडियो में आपको देने का काम करेंगे हम। चाहे 2 घंटा का हो या 3 घंटा का हो, आप मैराथन क्लास जोड़ लीजिए तब भी चलेगा, लेकिन पूरी तरीके से इस बार बिहार एसआई आपका इस बार डबल स्टार आपका, याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।